हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको चैप्टर हम बताने वाले हैं उसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बुक लिए हैं कुमार मित्तल का, यानी फिजिक्स की बुक है। और यहाँ पे कुमार मित्तल जो है राइटर इसके हैं। तो चलिए इसमें हम एक एक करके जो है सारे न्यूमेरिकल करते जाएंगे और आप लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है नियर अबाउट एक वीडियो में 10 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन है, तो 10 आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मिल जाएगा। 4 वीडियो में ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलॉम करंट आवेश होता है, तो ये अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया है, यानी यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पे घात -19 कूलॉम होता है। यानी ऐसे समझें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 पे घात -19 कूलॉम होता है। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब क्वेश्चन में कहा है अल्फा कण पर कितना होगा। ये अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। अल्फा कण पर आवेश ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलॉम का होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अल्फा कण है यानी किसी भी परमाणु में, ठीक है, आप जानते होंगे परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अल्फा कण पर अगर देखा जाए तो अल्फा कण पे अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो ऐसे में यहां पे 2 है तो कह सकते हैं यहां पे 2 हीलियम 4। ओके, परमाणु का क्या है, परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। ठीक है, अब अल्फा कण कहां होता है, तो ये अल्फा कण जो होता है ये नाभिक में होता है। ये अल्फा कण इसका क्या है, अल्फा कण नाभिक है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कोई भी परमाणु है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सामान्य अवस्था, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो उसको कहते हैं, उस परमाणु की जो अवस्था होती है वो सामान्य अवस्था होती है। लेकिन होता क्या है, अगर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है, यानी n इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए या किसी परमाणु में n इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब उस पर आवेश कितना होता है, यानी उस पर आवेश कितना होता है, तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया है Q बराबर N इंटू E। यानी किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्यादा हो या n इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो हम आवेश की गणना कैसे करते हैं, Q बराबर N इंटू E से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 गुणा 10 के घात -19 है, लेकिन ये अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो तो ऐसे में पूछा जा रहा है कितने जो है आवेश होंगे, यानी ये एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर एक अल्फा कण पर हमें आवेश निकालना है तो यहाँ पे कुल आवेश यानी Q बराबर, अगर हम अल्फा कण की पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं n बराबर 2, यानी n बराबर 2, तो ऐसे में 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा E, और चूंकि E का मतलब दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 के घात -19 कूलम होता है, तो Q बराबर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ए अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 1.6 गुणा 10 के घात -19 से गुणा कर देंगे, तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 छक हो गया 12, फिर 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1, 3.2 गुणा 10 के घात -19। अब ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए फ्रेंड्स कि आवेश की बात करें तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। और धनावेश कब होता है, जब किसी भी परमाणु से यानी क्या कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि आवेश में धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। तो धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको मिटा दें, इरेज कर देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक चालक है, तो उस चालक पर 1 कूलम यानी Q बराबर दिया गया है 1 कूलम का ऋण आवेश है। 1 कूलम का क्या है, ऋण आवेश। यहाँ पे लिखेंगे 1.0 कूलम का क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि ऋण आवेश। Q बराबर हो जाएगा 1.0 कूलम ऋण आवेश। ठीक है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर हमको फाइंड करना है। n बराबर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो चूंकि हम जानते हैं as we know that, जैसा कि हमें पता है कि आवेश की गणना का सूत्र होता है Q बराबर N इंटू E से। अब हमें पता करना है इसमें N कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होंगे।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। अब यहां पे क्या होगा, Q की वैल्यू दी गई है, Q बराबर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, तो ऐसे में Q की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर N की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, अधिक है, तो हम नहीं पता है तो हम लेंगे आप N, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम। इतना ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम, तो N गुणे क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे गुणा है, इधर इस साइड अगर इसको हम भेज देंगे तो क्या बनाएगा, डिवाइड बनाएगा, भाग हो जाता है, गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है, इतना समझते होंगे। तो N को हम एक साइड करते हैं और N के बराबर हम रखेंगे 1, और ये मल्टीपल है तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हो जाएगा 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक स्थान है, अगर हम चाहें तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दें और ये हो जाएगा मल्टीपल में 16, इसका दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जो स्थान है उतना जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए अंश में। अब यहाँ पे कितना है, 10 के घात माइनस 19 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको हम हर से अंश में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस जो है साइन ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 के घात 19 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, n इक्वल 16 कम है, 16 ज्यादा है और 10 कम है, एक यहाँ से एक जीरो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 100 इंटू, और यहाँ के एक जीरो ले लेंगे तो ये 18 घात है तो क्या हो, ये 19 घात है तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा 16। अब हम 16 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 100 में तो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे हो गया कैंसल। अब यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो आएगा, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, 16 दूना 32, फिर यहाँ पे आएगा कितना 8 और 16 पाँचे 80 हो जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको ने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया यानी इक्वल टू कितना 6.25 मल्टीपल 10 पे पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हुई है, अधिकता हुई है, अधिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश की प्रकृति क्या होती है, ऋणावेश होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर किसी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो वो परमाणु जो होगा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इतना, n बराबर इतना। अब ये करेक्ट वैल्यू नहीं है ये जो, क्योंकि n की जो वैल्यू आती है किताब में तो ये आंसर है, बट जो है n की जो वैल्यू आती है एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है टोटल जो है इसका जो है पूर्णांक में होना चाहिए, यहाँ पे डेसिमलों में आया हुआ है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी डेसिमल में नहीं होती है। तो ऐसे में इसको हम इस तरह का ना करके थोड़ा सा इसको हम सही कर देंगे, n इक्वल करेंगे, इसका पॉइंट हटा देते हैं, ये हो जाएगा 625 गुना, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ 18 है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर, यहाँ पावर में आ जाएगा 16, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी दशमलव में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये पूरा पूर्णांक में आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुना 10 में घात माइनस 18 धन आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं, एक चालक पर कितना है, Q बराबर यहां पे लिखेंगे, Q बराबर दिया गया है 2.4 गुना 10 पे घात माइनस 18 गुना,
ये, ठीक है। अब से बताया जा रहा है कूलाम धनावेश है, तो आवेश की प्रकृति कैसी है? धनावेश है, ठीक है। अब आगे कह रहा है इसमें इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है? तो देखिए यहां पे पहली चीज समझिए, धनावेश है तो धनावेश कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है। आप जान लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है वो ऋणावेशित होती है, ठीक है। इस खास पॉइंट को याद रखना। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे आवेशों की जो प्रकृति है वो धनावेशित है तो ऐसे में इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। अब हमें पता करना है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो इसके लिए क्या होता है? आवेशों की गणना सूत्र से जाएंगे। तो आवेश का गणना सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई। तो Q बराबर N इंटू ई से सॉल्व करेंगे तो आवेश देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.4 मल्टीपल 10⁻18 कूलाम का ये धनावेश है। n की बात करें तो कितना ज्यादा है n, यानी n की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता करना है, ठीक है। तो n हमको पता नहीं है, n को n रखेंगे इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे घात -19। ये गुणा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n के बराबर हो जाएगा, डिवाइड में कौन है? डिवाइड करेंगे किससे? 1.6 गुना 10 पे घात -19 कूलाम से। अब n बराबर हो गया 2.4 गुना 10 पे घात -18 और बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद एक स्थान है, अगर दशमलव के बाद एक स्थान हो अंश में भी और हर भी दशमलव के बाद एक स्थान हो, यानी एक नियम निकल के आता है डेसिमल का कि दशमलव के बाद अगर स्थानों की मतलब स्थानों की संख्या बराबर हो, यानी अंश में और हर में अगर दशमलव स्थान समान होते हो तो दशमलव क्या हो जाता है? हट जाता है। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16। अब इसके बाद जो होगा यहाँ पे गुना 10 पे -18 ये है, इसको ऊपर ले लीजिए तो ये चला जाएगा 19 माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 छक हो गया 24, ठीक है। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 यानी 3/2 और इसके बाद आ रहा है 19 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे 2 पंजे कितना हो गया 10 और यहाँ पे 5 दिए कितना हो गया 15, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ गया 15। अब 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? बोलो, कमी हुई है। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? कमी हुई, क्योंकि आवेशों की प्रकृति क्या है जो दिया गया है? आवेशों की प्रकृति कैसी है? धनावेशित है। तो इस नाते जो है यहाँ पे लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। गुलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र का, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और बुक कौन सा है? कुमार मित्तल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुना
10 पे घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या देखना है कि किसी वस्तु को 4.8 कूलाम, सेम वही क्वेश्चन। तो Q बराबर क्या है, Q बराबर दिया गया है 4.8 गुना 10 पे घात माइनस में कितना है, माइनस है आपका 19, ये इतना है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कूलाम से धनावेशित करने पर, धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। अब इसको धनावेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, यानी बराबर हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि पता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। आवेश की गणना सूत्र से सॉल्व करें तो Q बराबर फार्मूला होता है N इंटू E, ठीक है। अभी यही फार्मूला चल रहा है, आगे फार्मूले और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेश कितना दिया गया, 4.8 गुना 10 पे घात माइनस 19, N पता नहीं है और E की वैल्यू पता है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है 1.6 गुना 10 पे घात माइनस 19 गुना। अब ये गुणे में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो N की वैल्यू में आ जाएगा 4.8 माइनस 19 अपान 1.6 और 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब N बराबर हमको फाइंड करना है, तो ऐसे में देख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये और ये सेम है, 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 सेम वैल्यू है, इसको यहीं पे काट देते हैं। अब दशमलव के बाद हमने बोला भी, दशमलव स्थान अगर समान है ऊपर नीचे का, यानी अंश का और हर का, देखो दशमलव बाद एक स्थान और दशमलव के बाद एक स्थान, तो दशमलव हट जाएगा, 16 किया कितना हो जाएगा 48। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाए, निकाले जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी 7N14, यानी कहने का मतलब यह है 7, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। तो 7 नाइट्रोजन है और परमाणु भार कितना इसका है, 14 है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें आवेश की गणना करना है, यानी टोटल हमको Q बराबर फाइंड करना है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक बराबर 7 है, दिया गया है 7 दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आवेश का सूत्र है Q बराबर N इंटू E से। अब Q बराबर N इंटू E से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन, अगर देखा जाए एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, उसकी प्रकृति धनावेशित होती है। तो एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन का होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 7 न्यूट्रॉन, 7 नाइट्रोजन, 14 नाभिक, ठीक है। 7 न्यूट्रॉन 14 नाभिक। नाभिक में क्या होता है, तो आप जानते हैं कोई भी परमाणु है उस परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है।
तो प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित रहित होता है, मतलब न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, जिसको हम आवेश विहीन कहते हैं। ठीक, अब इस पर क्या है, धनावेश है, इस पर क्या है, धनावेश। ठीक है, अब एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पर होता वही प्रोटॉन पर होता। तो यहाँ पे 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक की बात किया है, इस नाते हम क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन होता क्या है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पता करना है कि इसमें जो है टोटल आवेश कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब Q बराबर हमको पता करना है, N बराबर, N की बात करें तो N बराबर कितना है, परमाणु क्रमांक 7 है। तो प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 7 ही होगा। तो 7 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी एक प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सेम वही प्रोटॉन का होता है। तो ये यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन में इतना चार्ज है, तो 7 में आप वैसे समझ सकते हैं 7 गुना करना है, तो 7 का गुना कर दीजिए, 7 6 42 के 2 हासिल हो गया 4, और 7 1 कम 7 4 11, डेसिमल लगेगा एक स्थान पहले, और गुना लिख दो 10⁻⁻19। ठीक है, अब आंसर क्या है, ठीक है, इतना ही आया है। और यहाँ पे धनावेशित होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है, इतना कूलम। अब इसका मतलब क्या होता है, कूलम। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। ठीक है, अब इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया क्या गया है, N बराबर दिया गया है 1500 कूलम, सॉरी 1500 दिया है, यानी 1500 क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। N बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वेश्चन में कहा है अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, तो मैंने बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश, यानी उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, को ऋणावेश कहते हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। 2 पॉइंट हमने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें देखना है आवेशों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आवेशों की प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी। N बराबर कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 1500 इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश की मात्रा, तो भाई आवेश की मात्रा निकालना है, तो Q बराबर क्या है, N इंटू E से, यानी आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाए तो कितना दिया गया है, 1500, गुना कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटा दीजिए, 1500 गुना 16/10 10 पे पावर -90। दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, मैंने बोला है दशमलव के बाद अगर एक स्थान है तो इसमें एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। अब एक जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 16 5 80 हो गया, एक यहाँ पे एक जीरो है, 16 शून्य शून्य,
16 5 80 के शून्य हासिल 8 हो गया, और 16 एकम 16 8 कितना हो जाएगा? 16 5 80 के शून्य हासिल 8, 16 एकम 16 8 24, यानी 2400 गुना 10 पे घात माइनस 19। ठीक है, और आंसर हमारा आया है, आंसर है 2.4। ठीक है, अब अगर 3 स्थान पहले अगर हम दशमलव लाएं तो यहाँ पे 2.4 अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे इसके आवेश क्या हो जाएंगे, मतलब इस पे जो माइनस चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10 पे माइनस 19 है तो क्या होगा, 3 स्थान पहले हम लगा रहे हैं डेसिमल, तो यहाँ हो जाएगा 10 पे घात माइनस 16, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, चलिए अब प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति देखा जाए, आवेशों की प्रकृति हमको पता करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणावेश। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको रिलीज कर दें। तो अभी मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे शुरू किया है सॉल्व कराना। ठीक है, और धीरे धीरे हम आपको और भी चीजें लेके आएंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एक चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो n बराबर क्या लिखना है, 500, और हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति निकालिए। अब इस पर हमें निकालना है आवेश की मात्रा और प्रकृति। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश अभी बताया हूं धनावेश होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, कि प्रकृति क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इस नाते प्रकृति कैसी होगी, धनावेश। तो धनावेश की प्रकृति इसमें होगी। ठीक, अब आगे इसमें देखेंगे तो हमें आवेश की मात्रा निकालना है। तो आवेश की मात्रा निकालना भी बताया हूं, Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। Q बराबर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, Q बराबर 500 गुना 1.6 गुना 10 पे घात माइनस 19 कूलम। फिर Q बराबर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका डेसिमल हटा दीजिए, 500 गुना दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा दो। अब इस जीरो से जीरो कैंसिल, Q बराबर 16 5 80, और एक जीरो यहाँ से ले लीजिए 800, गुना में आया 10 पे घात माइनस 19, और इसका हम आंसर आया है, कुल आंसर हमारा आया है 8.0 इंटू 10⁻⁻17। तो 2 स्थान पहले हम जीरो, यानी 2 जीरो पहले हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 17 2 19, 10⁻- क्या हो जाएगा 17। अब इसका मात्रा क्या होता है, अब इसका मात्रा होता है कूलम। ठीक, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में 10, फिर 10, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके हम सारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टोटल 40 न्यूमेरिकल है, और 40 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी बुक से यदि क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, यानी आप आराम से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो। अब यहाँ पे शुद्ध जल के परावैद्युतांक की बात कर रहा है, और शुद्ध जल का परावैद्युतांक को हम कैसे डिनोट करते हैं, शुद्ध जल का परावैद्युतांक के बराबर 81.0 है।
ठीक है। अब कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी, तो ज्ञात क्या करना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता नहीं मालूम है। अब एक चीज देखिए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन फाइंड करना है, ठीक है। अब चूंकि हमने यहां पे पढ़ा है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये सूत्र होता है, ठीक है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीपल 10 पे पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12, ठीक है। के हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 8.85 मल्टीपल 10 पावर -12 और के की वैल्यू है 81, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर सॉल्व करें तो इसका टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देंगे, तो गुना करने पे टोटल आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ गुना नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप इसका गुना कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा यहाँ पे 7.17 गुना 10 पे घात -10, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये निरपेक्ष की वैद्युतशीलता का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादा बताने पे क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो उतना ही पढ़ना है जितना आप संभाल ले जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कह रहा 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे समझ सकते हैं 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमको क्या करना है, गणना करनी है, जबकि बीच की दूरी दी गई है r बराबर, दूरी को r से प्रकट करते हैं, और r बराबर यहाँ पे दिया गया है 4.0 गुना 10 पे घात -15 मीटर, ये दिया है, ठीक। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है। अब बल के लिए क्या है, कूलॉम ने नियम दिया था, कूलॉम के नियम से कूलॉम ने बताया था कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, उस बल को उन्होंने बताया था वैद्युत बल, और वैद्युत बल को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F इक्वल टू, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 गुना 10 पे घात 9, और Q1 प्रोटॉन पर कितना आवेश, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे घात -19। तो इस Q1 हो गई, ये पहले वाले का हो गया, और ये दूसरा प्रोटॉन है Q2, तो Q1 का आवेश ले लीजिए 1.6 गुना 10 पे घात -19, और जो Q1 है वही Q2 है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, सेम है। अब भाई दूरी का स्क्वायर लेते हैं, तो दूरी कितना है 4.0 गुना 10 पे घात -15 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। बस जो जैसी जिसकी वैल्यू है
उसको उसकी जगह पे पुट कर देना, यानी रख देना है। ठीक, अब क्या होने वाला है, 9 गुना 10 पे घात 9 गुना 16 का गुना अगर 16 में करें, ठीक है, और वैसे अगर गुना ना करें ऐसे करें, एक 16 गुना 16 कर दें, 19 19 कितना हो जाएगा, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, तो -19 और -19 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 19 19 -38, ठीक है, बाई 4। ये पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर है। तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, और ये देखो 15 गुना 30, 10 पे पावर 30 गुना यहाँ पे कर दीजिए, दशमलव बाद एक स्थान और दशमलव बाद एक स्थान, तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 का गुना करते थे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव बाद एक स्थान, दशमलव बाद एक स्थान, दशमलव स्थान 2, नीचे 100 का गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 16 से 16 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे f इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना, तो 16 नवा यहाँ पे गुना कर देंगे, 16 नवा कितना हो जाएगा, 144 गुना 30 है, और यहाँ पे 10 पर 9 गुना 10 पर -38, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर +30, और 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यह बराबर 30 और 9 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 30 9, ये प्लस में, ये भी प्लस में, 30 9 39 हो जाएगा, और 39 में से 38 घात को घटा दीजिए, 38 पावर हटा दीजिए यहाँ से, तो 144 गुना 39 में से 38 घटेगा कितना बचेगा, 10, और गुना 10 -2, यह इक्वल टू -2 है, यहाँ पे एक छिपा होता है, -2 में से एक घटा कितना हो जाएगा, -2 में से एक घटेगा तो हो जाएगा आपका 10 में -1, और 10 में -1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा 1 स्थान पर दशमलव जाएगा, 14.4, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238, यानी 92 यूरेनियम कितना है, 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अगर इसमें से अल्फा कण निकल जाए, ये अल्फा कण का उत्सर्जन हो, तो अल्फा कण का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा कण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो 92 है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर पूछा जा रहा है परमाणु के केंद्र से ये दोनों कितनी दूरी पर हो जाएं, इन दोनों की दूरी दी गई है, तो r बराबर जो दूरी दिया गया यहाँ पे 9 गुना 10 पे घात -15 मीटर की दूरी, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, तो बल लगने के लिए सूत्र आता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे क्या होता है, r² होता है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुना 10 पे घात क्या होता है, 9 होता है। पहला है 90 इलेक्ट्रॉन, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 है, 90 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुना इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 90 गुना 1.6 गुना 10 पे घात -19, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गुना 1.6 गुना 10 पे घात 19। ठीक है, बटे r² है, तो 9 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है,
अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 9 गुना, ठीक है, और ये 1.6 और 1.6 अगर गुना करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में से 9 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना और 16 का गुना 16 में कर देते हैं, तो यहाँ पे उसे 1.6 गुना 1.6 ही कर देते हैं अभी, ठीक है। 9 गुना 1.6 गुना 1.6 ये आ गया, गुने में 2 ले लेते हैं और गुना 90 कर देते हैं। अब गुना, अब पावर को ऐड कर लेते हैं, 19 19 38, 38 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 38 में से अगर 9 घटाएंगे तो 10 पे घात कितना हो जाएगा, 29 माइनस, ठीक है, ये आ गया। अपन 9 9 81 और 15 गुना 30, ठीक है, घात का क्या होता है, गुना हो जाता है। 9 9 कितना हो जाएगा, 81 और 9 दहाई में कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 10 12 में कट जाएगा। अब 30 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 ऊपर यहाँ पे जाएगा तो 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 30 में से 29 घटेगा, ये बराबर हो जाएगा 16, इसका दशमलव हटा दीजिए, 16 गुना 16 कर दीजिए, गुना 2 और गुना 10, गुना 10 पे 30 ऊपर चला गया तो 32 था, 30 ऊपर चला गया प्लस 30, 29 घट गया, 1 10 बचेगा। और यहाँ पे 10 बाद 1 का स्थान, 10 बाद 1 का स्थान, नीचे कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 कर दीजिए, दोनों का 10 हट जाएगा, ठीक है। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह बराबर 16 16 16 गुना 32 और 32 गुना 16 कर दीजिए, 16 गुना 32 के 2 हासिल 3, 16 3 48 3 51, कितना न्यूटन का बल लगेगा, 512 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो टोटल आंसर आ गया इसका, ये बराबर 512 न्यूटन, न्यूटन मतलब यह, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम इसी पे विराम देते हैं। आज की क्लास मैंने फिजिक्स की थी और हमने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया था, मैंने बोला था 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पर डे 10 क्वेश्चन होगा, यानी 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, नाउ द क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आए। अभी फिजिक्स चल रहा है, इंग्लिश भी हमारे जो है चैनल पर अपलोड है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे एक चैनल और इसमें हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस करके, उसमें पूरी थ्योरी और के साथ जो है पढ़ाया गया है, तो आप उस चैनल को भी देख लीजिएगा। और ये जो है स्मार्ट फाउंडेशन एकेडमी के लिए आपको टॉपिक मिल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।